महिला कांग्रेस ने किया मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन निरस्त होने का विरोध, नारेबाजी कर किया पुतला दहन, एसडीएम को दिया ज्ञापन। बुरहानपुर में महिला कांग्रेस ने कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गुरुवार दोपहर 12 बजे नेहरू प्रतिमा के पास जिला महिला कांग्रेस और कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। यहां भाजपा सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी का पुतला दहन किया गया। महिला कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। भाजपा सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बड़ा नारा लगाते हैं, लेकिन महिलाओं को किसी भी तरह से आगे बढ़ने नहीं दे रहे। 33% आरक्षण रहने के बावजूद भी महिला एक हमारी जो राज्यसभा की कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त होने पर पूरी महिला कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और चुनाव आयोग का पुतला दहन करके हम आज एसडीएम सर को ज्ञापन दे रहे हैं। आज जो हमारी प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन को लेकर जो उनका फॉर्म निरस्त किया, उसी को लेकर महिला कांग्रेस ने चुनाव आयोग उनका पुतला दहन किया और हम उसी को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी देंगे। जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आरक्षण की बात होना चाहिए, वो चीजों को तो नहीं कर रहे। पर जो भाजपा षड्यंत्र रच रही है उनका कुछ वो नहीं था, उसको लेकर भी उन्होंने उनका नामांकन रद्द किया। उसको लेकर हम पूरी कांग्रेस महिला उसको लेकर पुतला दहन कर रहे और त्योहारों के पहले नगर निगम का एक्शन, अतिक्रमण हटाया, ठेले किए जब्त, 5 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन की बरामद। बुरहानपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने शहर के प्रमुख बाजारों में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इकबाल चौक, सुभाष चौक, मंडी बाजार क्षेत्र में सड़क पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फल फ्रूट विक्रेताओं द्वारा सड़क के बीचों बीच ठेले लगाकर व्यापार किया जा रहा था, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था। नगर निगम की टीम ने ऐसे ठेलों को जब्त कर लिया है। वहीं कुछ होटल संचालकों और दुकानदारों द्वारा उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। गुलमोहर मार्केट टेम्पो स्टैंड के पास मांडे बनाने वालों को भी रोड से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण में रखा सामान भी जब्त किया गया और सड़क को सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग पर भी कार्रवाई की गई। निगम अमले ने करीब 5 किलोग्राम पॉलीथीन जब्त की और संबंधित दुकानदारों पर 5,000 रुपये का चालान भी बनाया। नगर निगम आयुक्त ने व्यापारियों को नियमों का पालन करने, सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने और प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग बंद करने की समझाइश दी। आगामी त्योहारों को देखते हुए आयुक्त महोदय द्वारा आज शहर का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण में पाया गया है कि सभी मार्केट और बाजार में ठेले जो बहुत अव्यवस्थित तरीके से लगे हुए थे और लोग ठेले वालों द्वारा कुछ अतिक्रमण भी किया गया, कुछ दुकान वालों द्वारा अतिक्रमण किया गया। आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार पूरा अतिक्रमण तोड़ा गया, ठेले जब्त किए गए। कुछ पानी की टंकियां जो रोड पे रखी थी, कुछ फॉरेस्ट ऑफिस के अंदर थी, वो सब जब्त की गई है। पॉलीथीन भी जब्त की गई है, चालान भी बनाया गया, लगभग 5,000 के लगभग चालान बना है और कम से कम 5-7 किलो पॉलीथीन जब्त की गई है। गणेश उत्सव को हर साल की तरह उत्साह से मनाने की मांग, मूर्तिकार और गणेश उत्सव समितियों की आयोजित हुई बैठक। बुरहानपुर में आगामी गणेश उत्सव के आयोजन के लिए प्रशासन ने गुरुवार दोपहर 1 बजे कलेक्टर कार्यालय में गणेश उत्सव समिति के प्रतिनिधियों और मूर्तिकारों के साथ बैठक की। बैठक में गणेश उत्सव समिति के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को बताया कि पूर्व की तरह पूरे उत्साह और उमंग के साथ ये पर्व मनाएंगे। प्रशासन ने उत्सव के व्यवस्थित और सुरक्षित आयोजन के लिए दिशा निर्देश का पालन करने की बात कही। गणेश प्रतिमाओं की निर्धारित ऊंचाई और उत्सव के विभिन्न आयोजनों की व्यवस्था को प्रशासनिक गाइडलाइन के अनुरूप रखने पर विशेष बल दिया गया। गणेश उत्सव समिति ने कहा कि बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र की सीमा से लगा होने के कारण यहां पर हर साल बड़े उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया जाता है, जो प्रदेश भर में बुरहानपुर प्रसिद्ध है। ऐसे में अगर गाइडलाइन बनाएंगे तो लोगों की भावनाएं आहत होगी। मौर्य, सर्वप्रथम हम गणेश जी को अपनी प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन को, शासन को बाप्पा सद्बुद्धि दे। और सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये जा रही है कि यथावत स्थिति से जैसे हम मनाते आए सदियों से,
गणपति बप्पा का त्यौहार वैसा नहीं मना पा रहे, सभी लोग उस चीज को लेके परेशान है और वही समस्या रखने के लिए हम आज कलेक्टर महोदय के पास प्रस्तुत हुए। हम चाह रहे हैं कि जिस स्थिति में जैसे चलता है गणेश उत्सव वैसे ही मनाने दिया जाए, उसको लेके कुछ नियम बने और जो विगत वर्षों में जो समस्या आई है उसको आमने सामने बैठ के उसका कुछ समाधान निकाला जाए। तो इसको लेकर के जो है ये क्लियर है इसमें कि ये बात उनको बताई गई है कि हम लोगों के लिए सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी विगत पिछले साल ही देखा गया है कि बहुत बड़ी मूर्तियां ले जाने के उसमें एक मूर्ति गिर गई उनके ऊपर और उसमें एक डेथ हुई। इसी तरह से और भी 2-3 घटनाएं इसी तरीके से हुई हैं और हर साल कोई ना कोई घटना ऐसी होती है जिसमें कि बड़ी मूर्तियों की वजह से नुकसान होता है। और इसके अलावा जब विसर्जन के लिए पॉइंट आता है तब भी कहीं ना कहीं ये मुश्किल पैदा होती है कि बहुत लंबे समय तक लाइट कटी रहती है और उसकी वजह से जो घर में बुजुर्ग और दूसरे लोग होते हैं उनको परेशानी होती है। तो इसको लेकर के कलेक्टर साहब ने इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात कही है कि आप लोग अपना एक प्रपोजल बनाएं और एक बीच का रास्ता इसमें निकाला जा सकता है, लेकिन सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये बिल्कुल बहुत क्लियर है, क्योंकि जब बड़ी मूर्तियाँ बीच शहर से निकल करके और बाहर दूसरे ज़िलों में या राज्य में जाती हैं तो उसको लेकर के हमेशा एक खतरा पैदा होता है और उसी में ज़्यादातर दुर्घटनाएं हुई हैं। उसका हम लोगों ने एनालिसिस भी किया है। तो इसमें हमारी कोशिश है कि जो बड़ी मूर्तियां हैं उनके परिवहन पे और एक 10 फुट तक की लिमिट है, 10 फुट तक की लिमिट में कोई उसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जो इससे नियम विरुद्ध मूर्तियाँ हैं उन पर रोक रहेगी। नेपानगर खगनार सहित बुरहानपुर के 120 कोटवारों को मिला विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा, दिया जा रहा है प्रशिक्षण। बुरहानपुर में मुहर्रम और अन्य त्योहारों को देखते हुए जिले के 120 कोटवारों को रेणुका पुलिस लाइन में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया कि कोटवारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण, सूचना संकलन, आपातकालीन स्थितियों में पुलिस सहायता, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान किसी भी अफवाह या विवाद की जानकारी तत्काल पुलिस तक पहुंचाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी। ये प्रयास सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत कर शहरी और ग्रामीण स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएगा। गुरुवार सुबह 8 बजे ये प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के लोगों को भी तैयार किया है और इसी क्रम में ग्राम कोटवारों को भी ट्रेन किया जा रहा है। इसके साथ साथ में इसका उद्देश्य यह भी है, जो ग्राम कोटवारों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, कि अभी मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है और इसमें कई बार जो है 36 घंटे से लेकर के 48 घंटे की लगातार ड्यूटी होती है और फोर्स की आवश्यकता रहती है। ऐसे केसेस में यदि ग्राम कोटवारों को सही तरीके से ट्रेन किया जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, तो एक बहुत अच्छे तरीके से एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम करते हैं। पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी को मारी कुल्हाड़ी, हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलमपुरा क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। पत्नी के सिर पर गंभीर चोट लगने से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार महिला वैशाली को उसके पति रविंद्र ने गुरुवार दोपहर 12 बजे पारिवारिक विवाद के चलते कुल्हाड़ी से हमला कर घायल किया। पुलिस ने बयान के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। महिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जोशी समाज सेवा संघ के पंच सरपंच नियुक्त, 21 जून को होगी युवा कार्यकारिणी का गठन। बुरहानपुर में जोशी समाज सेवा संघ के अध्यक्ष अरुण जोशी ने समाज की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समाज की बैठक में रविंद्र महाराज कान्हेरे को सरपंच तथा प्रभाकर आपटे, मुकेश मोरकर, भुवनेश कांडने, सुरेश कांकरे और विशाल जोशी को पंच नियुक्त किया गया है। बैठक में श्री गौरी शंकर नवग्रह मंदिर के जीर्णोद्धार पर चर्चा की गई।